बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं एटी ज्वेलर्स के एमडी त्रिलोक चंद बरड़िया जी। बरड़िया जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मैं भी सबका स्वागत है, अभिनंदन। एटी के बारे में सबको जानने की उत्सुकता रहती कि आखिर ये सफर कैसा रहा और यहां तक आज पूरे देश में एटी का नाम है। तो पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धरती पर आभूषणों की दुनिया में सम्मान और विश्वास से लिया जाने वाला एक बड़ा नाम है अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स। अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, शुद्धता और आधुनिक डिजाइन के लिए यह ब्रांड प्रदेश में ही बल्कि देश भर में खास पहचान बना चुका है। इस सफलता के पीछे उनके बड़े बुजुर्गों की मेहनत और संचालक त्रिलोक बरड़िया की मेहनत, जीवन मूल्य, ईमानदारी और व्यापारिक पारदर्शिता है। त्रिलोक बरड़िया ने केवल व्यवसाय को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया, बल्कि समाज सेवा और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। उनकी सोच हमेशा ग्राहकों के विश्वास और संतुष्टि को प्राथमिकता देने की रही है। उनकी अगुवाई में ज्वेलरी व्यवसाय ने आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम रचा है। आइए मिलते हैं त्रिलोक बरड़िया जी से, जिसने अपने नाम को समाज में सेवा और विश्वास का प्रतीक बना दिया है। बातों की शुरुआत करते हैं त्रिलोक जी। इसकी शुरुआत कैसी हुई? एटी ज्वेलर्स की शुरुआत कैसी हुई और किस तरीके का सपना आपने उस समय देखा था? एक छोटा सा आशियाना 10 बाई 10 का, जिसकी सोच पापा जी चेन्नई में काम करते थे, और पापा जी ने जब यहाँ देखा इस एरिया को कि यहाँ पे व्यापार किया जा सकता है, तो उन्होंने उस समय एक छोटा सी 10 बाई 10 से एक दुकान चालू की। 1957 वो रद्दूज का दिन, और इसकी शुरुआत बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास से, क्योंकि जब कोई नया काम करते तो उत्साह रहता है। लेकिन उस समय ये उनका विज़न ये था कि मैं एक काम कर रहा हूँ और काम को ठीक से करना है। कालांतर में इस क्षेत्र की जनता का सहयोग मिला और उनकी मेहनत, पापा जी की नींव के पत्थर जो कहते हैं दिखते नहीं हैं, लेकिन पूरी मजबूत नींव उन्हीं की रखी हुई। 1977-78 में हम तीनों भाई, मैं, शांति, अशोक, हम लोग पढ़कर जब लाइन से इस व्यापार को इसमें जुड़े साथ में, तब यहाँ पे देखा कि बहुत सारी, क्योंकि कस्बा हुआ करता था रायपुर एक छोटा सा, सदर बाजार में पूरा शहर आधा सिमट जाता था, 2-4 रोडें थी। तो हमने व्यापार को एक नई दिशा देने के लिए इसमें कुछ मेहनत की। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में चांदी के परसेंटेज निकालने का कोई व्यवस्थित साधन नहीं था। उस साधन को डेवलप किया यहाँ पे। मैं खुद चांदी के उन परसेंटेज निकालने में, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था तो लेबोरेटरी का थोड़ा कुछ जानकारी थी, तो हमने वो चालू किया। वो भी काम होते गए। फिर हमने अपने पैतृक व्यवसाय में हाथ बटाते नई चीज़ें, क्योंकि शुरू से ये था कि हम कुछ नया दें, और इस नया देने के शौक को कहो, जुनून को कहो, कि चांदी का होलसेल चालू किया पहले, क्योंकि ये क्षेत्र खाली था। पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र जो था वो हमारे रायपुर शहर से आना जाना करीब चलता था उनका, क्योंकि तब ये इसको होलसेल चालू करने के बाद ऐसा लगा कि हमें अपना खुद का डिज़ाइन का, हमारी खुद की डिज़ाइन होनी चाहिए जो कि इकलौती है। तो हमने एक अपना स्वयं का वर्कशॉप बनाया, और वर्कशॉप में क्रिएशन करते थे हम लोग, नया क्रिएशन। हमारे कारीगर भाई, हमारे डिजाइनर, हमारे साथी कंधे से कंधा मिलाकर उसी लगन से काम किए। तो ऐसा हुआ कि कालांतर में थोड़े थोड़े समय में धीरे धीरे
हम 4-5 साल के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जाना पहचाना लगने लगा कि अनूप चंद त्रिलोकचंद से ज्वेलरी नहीं डिजाइन की अगर कहीं लेना है तो यहाँ मिल सकता। लोग जो है आसपास के लोग जो हैं उनके लिए, जैसे अभी तो मॉल कल्चर आ गया, मॉल आ गया, पहले लोग जो है एटी से खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। वो अनुभव कैसा रहा है आपका? अनुभव यही रहा, मैं यही बताऊं, इसके लिए एक छोटी सी बात है और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग, कोई बागबारा से आ रहा है, कोई बेमेतरा से आ रहा है, कोई संबलपुर से आ रहा है, एक सेंटर पॉइंट बन गया था कि एटी में मिल लेना। एटी में मिल लेने का मतलब ये था कि लड़के वाले और लड़की वाले वही इनडायरेक्टली दोनों आके एक पॉइंट बनता था कि कहाँ करना है। अरे भाई एटी भी चल देना, अनूप क्या चल देना, अनूप क्या मिल जाए। तो ये ऐसा लगा कि हमें अपने आप में खुशी होती थी और वो क्षण मतलब बयान नहीं किया जा सकते कि अंदर से कितनी खुशी कि हमारे संस्थान के क्रेडिबिलिटी इतनी है कि वो वहाँ से भी याद करते कि हमको यहाँ पे जाना है। और कई सारे संबंध आपस में देखने का काम भी यही हो जाता था, नहीं हो जाता, ज्वेलरी का काम भी यही हो जाता था और हम लोग को जो उनसे प्रेम मिलता था वो एक यादगार चीज़ आती थी। आपकी डिज़ाइन की चर्चा पूरे देश में होती है, बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी आप लोग गए, उसके अनुभव को आप साझा करें। रायपुर शहर से और ये छत्तीसगढ़ से अगर कोई ज्वेलर्स उस समय अगर बॉम्बे की सोचे कि मैं जाके इंटरनेशनल ज्वेलरी शो में अपनी काउंटर लगा सकूं तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमको अपने डिज़ाइन पर इतना भरोसा था, अपनी चीज़ पे इतना भरोसा था, अपनी क्वालिटी पे इतना भरोसा था। हम पारदर्शिता से काम करते थे शुरू से। एक रहा है कि जो लेना है मांग के लेना है, किसी प्रकार का हिडन नहीं करना है। तो जब हम बॉम्बे में अपने एग्जीबिशन में गए तो आप नहीं मानेंगे कि हमारी ज्वेलरी को पूरे हिंदुस्तान के ज्वेलर्स ने हाथों हाथ लिया और वो क्रम आज तक भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आईपीओ में भी आप लोग गए तो इसकी कल्पना कैसे किया आपने? क्योंकि रायपुर में बैठकर इतनी बड़ी सोच रखना ये अपने आप में एक अलग चीजों को द्योतक है, कहा जाए कि आपके दूरदर्शिता को दिखाता है। बिल्कुल सही संदीप भैया, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारी पूरी टीम जिससे उत्साह लगन जो उसकी उमंग है उसमें ऐसा लगा कि हमारी जनता जब हम पे इतना विश्वास करती है तो हम क्यों ना, क्योंकि बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां आईपीओ लाती है और अपने बिजनेस को चार चांद लगाती है। तो हमने भी इस पे मनन किया, परिवार में बैठकर, अपने साथियों के साथ में बैठकर, हमारे सीए बंधुओं के साथ में, हमारी जेब की जो खास हमारे कस्टमर थे, हमने पूछा भैया तुम क्या मेरे ले सकते हो क्या एक आध शेयर? तो जब उनके पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आए तो हम बोले कि यार हम तो रायपुर से करेंगे और यह सोच को मूर्त रूप दिया। और रायपुर जैसी जगह से बैठकर अगर कोई आईपीओ लाए और बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज तक नहीं कर पाई, पहली बार हुआ होगा मेरे ख्याल। पहली बार छत्तीसगढ़ से ज्वेलरी में कोई अगर आईपीओ लाने वाला अनूप त्रिलोकी है और इसने आज बॉम्बे के बाजार तक में अपनी पकड़, इंटरनेशनल पकड़ यहाँ से बनाई। अभी एटी के शोरूम कहाँ कहाँ हैं पूरे प्रदेश में? अभी एटी का जैसे कि हमारे रायपुर शहर में ही 3 शोरूम है, सदर बाजार में 2, एक पंडरी में, एक शोरूम हमारा गोंदिया में महाराष्ट्र में, एक शोरूम कोरबा में, बिलासपुर में और अभी हमने शिवरी नारायण में भी इसका पैर रखा है और निकट भविष्य में कोशिश करते हैं कि और भी आगे इसको डेवलप करें। दूसरे राज्यों तक भी आप पहुंच रहे हैं और ये कहा जाए कि पहली ज्वेलरी ऐसी होगी जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो फ्रेंचाइजी मोड पर भी जिसने काम किया, उसके बारे में आप हमको बताएं। इसमें भी हमने अपने पूरा का पूरा जो हमारी इस क्षेत्र की जनता का विश्वास था उसी का ही प्रतिफल है और उनका सहयोग है। क्योंकि इस छोटे से रायपुर शहर से उस समय और आज तो खैर महानगर की दौड़ में दौड़ रहा है, हमने ये सोचा कि हमारे जो ग्राहक बंधु है दूर दूर तक हैं, उनको आने में आते हैं, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। और हमें इस फ्रेंचाइजी मोड का पूरा खाका तैयार कराया
इसमें हमारे रायपुर शहर के भी गणमान्य लोगों का साथ था और बॉम्बे से भी एक्सपर्ट्स को हमने लेकर इसका, क्योंकि बॉम्बे में मेरी जब तक हमारी बॉम्बे भी एक्सपोर्ट यूनिट, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डायमंड की यूनिट, सब हमने बॉम्बे में एक सेटअप कर लिया था। तो उस सेटअप के साथ में बॉम्बे के लोगों से भी जब हमने इसका सहयोग लिया और ये कहा कि हम फ्रेंचाइज मोड में जाना है, तो मन अपने आप में मन से अंदर आवाज़ आई कि ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा लगता है कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि हमें करनी चाहिए और हमने अब किया। असफलतम 12 साल से हमारा फ्रेंचाइज स्टोर कोरबा में चल रहा है, 8 साल से हमारा फ्रेंचाइज स्टोर बिलासपुर में चल रहा है, 8-9 साल हो गया गोंदिया चल रहा है, C9 2 साल हो गया। तो इस क्षेत्र से बैठ के अगर हमने ये फ्रेंचाइज का सोचा और आज मूर्त रूप दिया है, तो पुनः आप लोग का सबका सहयोग, साथ ही साथ यहाँ के प्रशासन का सहयोग, हमारे सम्मानीय ग्राहक बंधुओं का, उनका अपार स्नेह, क्योंकि आज वो दिल्ली में रहें, बॉम्बे में रहें, जयपुर में रहें, चाहे US में रहें, कनाडा में रहें, कहीं भी रहें, वो जब आते हैं तो उनको कहते हैं कि यार ज्वेलरी लेना तो AT में ही लूँगी। तो ये विश्वास हम चाहते हैं कि बरकरार रहे और इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हॉलमार्क पे भी आपने जिस समय कोई काम नहीं करता था, और कहा जाए जो जिस तरीके से आपने बंद शोरूम की बात आपने कही, नई नई चीज़ों का आपने इजाद किया, AT एक प्रकार से प्रयोगशाला था ज्वेलरी के लिए, नई नई चीज़ें लाने में और प्रदेश को देने में। तो उसी तरीके से हॉलमार्क क्योंकि विश्वास का प्रतीक था, उस दिशा में भी आपने बहुत बड़ी पहल की। अनूप तिलोक 92 से एक हमारा खुद का वर्कशॉप था, तो हमने इसको एक्सपेरिमेंट करते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में पहले सोने को उमलाने की प्रथा थी, सोने से सोना जोड़ना, जो कि एक टेक्निक नहीं थी, एक तरह का कहना चाहिए कि पारंपरिक तरीका था लेकिन वो सिर्फ प्योर सोने में लगता था। प्योर सोने से प्योर सोना को उमला के बना देते थे। तो हमने उसमें थोड़ा एक्सरसाइज की कि हम कैसे अपने जेवर को भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उस समय हमने इसको अप्लाई करके, सोने की टेम्परेचर 1200 डिग्री होता है गलने के लिए, तो ऐसा चीज़ बनाया कि जो 900 डिग्री में उसको जोड़ दे 800 डिग्री में। तो हमने एक उसका एलॉय बनाया और इस एलॉय का नाम केडियम दिया उन्होंने, केडियम। और वो ज्वेलरी पहली बार पूरे हिंदुस्तान में व्यापारिक स्केल पे हमने लॉन्च की और वो सोने से सोना मतलब 22 से 22 की ज्वेलरी बनने का क्रम हमने चालू किया जी। और वह धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि फिर अगेन वही है कि अगर क्षेत्र की जनता में हाथों हाथ नहीं लेती, क्योंकि उस समय उसकी मजदूरी 4 गुना 5 गुना लगती थी। जनरल बाजार में जो मजदूरियाँ चलती थी, तो कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा ये बड़ी बात थी। लेकिन हमारे सभी सम्मानित जनों ने उसको हाथों हाथ लिया कि AT बोल रहा है, मतलब अपने आप में विश्वास की चीज़ है। और हमको भी यही था कि हमारे ग्राहक को सस्ते से सस्ती चीज़ सही रेट में मिले, क्योंकि टाके की ज्वेलरी कितना भी करो, कारीगर किसी चीज़ में 10%, किसी में 8%, किसी में 12% लगा ही देता था, मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि चीज़ों को बराबर प्रॉपर जोड़ना पड़ता था। वो चोरी की नियत ना हो भले, लेकिन फिर भी उसको पूरी ज्वेलरी को कंप्लीट तो करना ही है। तो कंप्लीट करने के लिए कई बार 10 से 15% आगे लग जाते थे, कई बार 8 लग जाते थे। तो हमें लगा कि एक कस्टमर के साथ धोखा है, ऐसा नहीं करना है। और ऐसे भी हम बता के देते थे, जहाँ 8 लगता था हम 10 कस्टमर को बोल के देते थे, जहाँ 12 लगता हम 15 बोल के देते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि कस्टमर अवेयर रहे क्या होता है। लेकिन जब ये एजाज हमें प्रैक्टिकल में हम पास हो गए, हमको लगा कि सोने से सोना जुड़ सकता है, तो हमने उसका एजाज किया। और कालांतर में आज दिखते दिखते पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में चला, और भारत सरकार ने भी अब इसको HOD के रूप में मान्यता देकर पूरा वर्ल्ड में इसको चालू करने की है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम उसके भी पायनियर रहे, छत्तीसगढ़ से रहे, शोरूम का पायनियर रहे। ऐसे ही हमने उस समय टाके की ज्वेलरी जब चलती थी तो 23 कैरेट बनाने, 24 कैरेट का यहाँ पे बोल वाला था, 22 टूट जाती थी जल्दियाँ ज्वेलरी,
22 कैरेट की ज्वेलरी खराब आती थी, बाहर से आती थी, हम्म। तो कस्टमर को बहुत नुकसान होता था। तो हमने अपने खुद के वर्कशॉप में 23 कैरेट की ज्वेलरी निकाली थी। वो भी अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में बाद में 23 कैरेट के नाम से चला, तो हम उसके भी पायनियर बने। फिर केडीएम बनाई, केडीएम भी चल गया। आज एचओडी ग्रुप में है, तो अपने आप में गर्व भी तो होता आप जो है। बनाएंगे वो चलेगा। सही सनी भैया, चलेगा। मतलब मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरी जनता चला रही है। यशराज बरड़िया जी का एक सपना रहा, जिस तरीके से आपने बताया कि मेडिकल व्यवसाय से, तो जो सीख बाबूजी से आपको मिली वो सीख क्या थी जो आज भी आप अपने जीवन में रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी देते हैं? मैंने आपको कहा कि उनकी नींव जितनी मजबूत, उन्होंने इसकी पारदर्शिता, मैं कहा गुणवत्ता, क्वालिटी में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना, और जो लेना है वो साफ साफ बता के लेना है। ये उनकी सीख थी कि भाई आप ग्राहक से हिडन चार्ज कुछ नहीं लेना। अगर आपको जो लेना है बता दो, 10 में से 8 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, कोई गम नहीं। दूसरी बार वो अगर वो समझेगा तो अपने आप आएगा, क्योंकि लेकिन आप गलत करेंगे तो 10 के साथ गलत करना पड़ेगा। ज्वेलरी के इस मार्केट में काफ़ी कंपटीशन हो गया, कई जो है बड़ी कंपनियां आई, लेकिन आपकी चमक वैसी की वैसी है भगवान की कृपा से। तो इस बाजार में, इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आपने क्या क्या नई चीज़ें जो है डाली, और जो विश्वसनीयता तो है ही है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें आपने रखी हैं जो लोगों का आज भी भरोसा है, वो क्या है? संदीप जी देखो, क्या है कि किसी भी बाजार में टिके रहने के लिए आवश्यकता है एक तो माल की, गुणवत्ता की, पारदर्शिता की। ये तो 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन आपको इस दौड़ में एक कदम कैसे आगे बढ़ना है, आगे की सोच अगर आपके पास होगी, नई चीज़ें लाने की, नया नया क्रिएशन करने की, और वो चीज़ जो आप दे रहे हो वो आप में इकलौती हो, तभी आप चलेगा। कस्टमर को भी लगना चाहिए कि मेरे जो दे रहा है वो एक इकलौती चीज़ है। तो इस चीज़ में हम लोग हर समय तत्पर रहते हैं, हमारा इनोवेशन हर समय चलते रहता है। जब ग्राहक का रेट बढ़ रहा है तो हमें लगा कि लाइट वेट की ज्वेलरी लानी चाहिए, हमने लाइट वेट की ज्वेलरी लाई। जब ट्रेंड बदला तो हमने अपने डिजाइनर स्टूडियो खोले खुद के। जैसा आपको मालूम होगा, 90 सहाय जी 2005 में पहली बार हिंदुस्तान का ज्वेलरी स्टूडियो बिल्कुल पूरा हमने खोला एकदम, और राज्यपाल महोदय जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो अपने आप में ऐसी यूनिक था अपने आप में यूनिक, आज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट कर रही है उसको। जब तो हम यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ नया, जब तक 2 कदम आगे का नहीं सोचेंगे, आगे का नहीं, तब तक नहीं चलेगा। उस समय कोई सोचा नहीं था कि रायपुर में कोई 8000 फुट का वो शोरूम बना सकता है, हमने बनाया। आज की तारीख में जब हमने देखा कि बाजार और अपने आप में है, शोरूम बड़ा बना देना ये अलग चीज़ है, लेकिन उसकी सोच भी आना, क्योंकि इतना करना और ग्राहक का इतना सपोर्ट मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। एक चीज बताएंगे तो जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, लेकिन जो रत्नों की जब बात आती है तो रत्नों की गुणवत्ता को भी आपने बना के रखा, सोने की गुणवत्ता को आपने बना के रखा, चांदी की भी गुणवत्ता को बना के रखा, हीरे की भी गुणवत्ता को अपना। तो इसके लिए किस तरीके से आप लोग वर्क करते हैं? मैंने जैसा आपको कहा कि ये पत्थर है जी, इसको ग्राहक को, कुछ कस्टमर के लिए ये पत्थर है, वो पैसा किसके लिए दे रहा है? एटी के नाम से। एटी के नाम से। मैं इसका 1 रुपये बोलूँ या 5 रुपये बोलूँ, तो उसके लिए तो बराबर है जो आप बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने बराबर मेंटेन करके इसलिए रखा कि हमको एक इस चीज़ में भी किसी प्रकार का मोलभाव नहीं करना है, पहली। दूसरी चीज़, इसके लिए जो आधुनिक तरीके होते हैं, जैसे इसका सर्टिफिकेट होना, इसकी मशीनें लगनी, हीरे की मशीनें लगाना, हीरे की चेकिंग की मशीनें लगाना, जो कि कस्टमर खुद आके अपने हाथ से देख सके। क्योंकि 91 में जब पहली बार गोल्ड टेस्टिंग मशीन बनी तो हांगकांग से मैं जाके लेके आया। हिंदुस्तान के अंदर उस समय समझता ही नहीं था कि गोल्ड टेस्टिंग मशीन कैसी होती है और डायमंड टेस्टिंग मशीन कैसी होती है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि पेन की सिप आती थी उस समय एक छोटी सी मशीन, तो वहाँ से जब लाखों की मशीन आती थी तो लेके आया कि ये हमको, तो क्योंकि हमें कुछ ये था कि हम अच्छे से अच्छा सर्विस दें। एटी ने क्लास और मास दोनों को जो है कहीं न कहीं पहुंचने का प्रयास किया। जिनको डायमंड खरीदना है और अन्य रत्न खरीदना है वो चले गए, लेकिन जिनको सोना खरीदना है या कम रेट में खरीदना है, हल्के पे खरीदना है, उस पर भी आपने वर्क किया।
ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा शोरूम बना लिया तो आप वो उस अंतिम व्यक्ति को भूल गए, आप उनको भी याद रखें और बड़े को भी याद रखें, तो संतुलन आपने बना के चला। मेरा मानना है कि हमारा 1 रुपए का कस्टमर भी हमारा देवता तुल्य है और लाख का भी है, क्योंकि जितनी चीज़ मैं दूंगा उसी का वो मुझे पैसा देगा। तो जब छोटा है, जिसकी आवश्यकता कम है उसके लिए भी रखें और जो बड़ा है उसके लिए भी। तो इसका हमें बेनिफिट ये है कि हमारे पास सबके डिपार्टमेंटल टाइप के बना के रखा है कि जिसको जिस तरह की चीज़ें लेनी है वो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, नोज पिन का अलग काउंटर है, भले 500 की पीस हो, 200 की, उसके लिए भी जगह है। हमने छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा कि कस्टमर की आवश्यकता हो। मैं ये कह सकता हूँ कि ज्वेलरी मॉल के रूप में इसको हमने डेवलप किया। क्या है ना कि एक मॉल के अंदर जब घुसते हैं हम किसी चीज़ के लिए तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगी और सब क्वालिटी की मिल जाएगी, सब रेंज की मिल जाएगी। हमने भी उसी कंसेप्ट को दिमाग में रखा कि ज्वेलरी के लिए कोई किसी प्रकार की भी चीज़ लेनी हो, चाहे सोना लेना हो, चाहे चांदी लेनी हो, चाहे हीरे जवाहरात लेने हो, चाहे रियल स्टोन, क्योंकि जेम स्टोन का अभी बहुत चलन होने के कारण उसकी भी, क्योंकि विश्वसनीयता की दुकान फिर अगेन वही कि विश्वास कहाँ करें। तो जब उनको एक ही नाम दिखता है, अरे यार बच्चा, क्योंकि मेरे को हमने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची झोला लेके मैंने एक में ऐड दिया था, एक छोटी सी बच्ची भी आगे परचेज करके चल दे। इसके पीछे मोटो से भी यही था कि आप आएँ, आपके बच्चे आएँ, आपके पापा आएँ, इससे हमें नहीं, हमें यह है कि हमको तो सब एक सही करना है। तो बच्ची भी आएगी तो उसको भी वही रेट मिलेगा जो बड़े को। तो ये विश्वास को जो हमने रखा है और हमने भी अपनी परिभाषित किया है उसको, तो इसका प्रतिफल तो मिलता ही है। तो नाम कैसे तय हुआ 1957 में कि इस नाम से काम शुरू किया जाए? ये पापा के पापा, मतलब मेरे ग्रैंडदादा, उनकी सोच में जब आया कि दुकान का जैसे होता है अपन नाम रखते हैं, नामकरण होना चाहिए, तो नामकरण की जब बात चली तो दादा ने नाम सुझाया कि पोते का नाम रख दो और चाचा का नाम। पापा ने बोला मेरा नाम अगर नहीं आता तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, तकलीफ नहीं है। तो उनकी बड़े दिल की कहानी ये हो कि अनूप चंद तिलोक चंद, चाचा का नाम और मेरा नाम। अच्छा, जबकि भी अपने आप में यूनिक, और जबकि काम पूरा पापा का था। ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अनूप चंद तिलोक चंद, जो एक वास्तु के साथ एक शास्त्र के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी बताए होंगे, दादाजी ने रख दिया कि भाई इसका नाम रखना है, इसका नाम रखना है। तो बड़े अपने आदर करते थे उनका नाम का। तो ये नाम अनूप चंद तिलोक चंद ऐसा करके पड़ गया। अभी धीरे धीरे कंपनी बड़ी, प्राइवेट लिमिटेड हुआ, LLP हुआ, आज अनेक कंपनियों के रूप में चल रही है। कितनी टीम काम करती है आपके साथ? अभी हम लोग के जैसे अगर 700 शोरूम में अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 700 परिवार हमारे साथ कोई कंधे से कंधे लगाकर काम कर रहे हैं। एक शोरूम में, जो रायपुर के शोरूम हैं, उसके सिर्फ शोरूम के अंदर भी 70 80 परिवार एक शोरूम में है। और वर्कशॉप की टीम देखें तो 30 40 50 परिवार उसमें लगे हैं। और इस तरह से एक अच्छी यूनिट जो कि क्या 700 परिवारों को लेकर चलने वाली यूनिट, और इस आप सबके सहयोग से अच्छे तरीके से रन कर पा रही है। एक चीज़ और मैंने देखा, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं जिनका नाम देश में बड़ा प्रसिद्ध है, एटी भी उसी स्तर पर काम करती है। जैसे यहाँ पर जो टीम के लोग हैं प्रॉपर एक ड्रेस कोड में रहते हैं और उस ड्रेस कोड में जो है वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। ये सब आपने डिसाइड किया होगा? बिल्कुल सही है। ये चीज़ भी हमने अपने कहे हैं कि पढ़ाई का ज्ञान या पढ़े लिखे लोगों का आने से हमारे साथ में जितने जुड़े हैं लोग, उन सब के कारण ड्रेस कोड का ऐसा लगा कि हमको अपनी इसकी चीज़ का बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा से कोई ये ना कहे कि हमारा छोटा शोरूम यहाँ पे है। उस समय से हमने इसमें ड्रेस कोड पे दिमाग लगाया कि हमें नई से नई, हमारे एक वेल अप टू डेट हो, स्टाफ अच्छा समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, वेल मैनर हो। और उन्होंने इसमें 100% सही भी उतरे वो लोग, और हमने ये किया तो इसका हमें बहुत अच्छा लाभ भी मिला।
एक चीज और मैंने देखा आपके बारे में, खास सालों से मेरा आपका परिचय है, हर पीढ़ी में आप जो है वो रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप में जैसे कोई बाल पक गए तो दद्दू वाले में, आप यंग लोगों के साथ भी इतने इन्वॉल्व रहते हैं, आगे के और पीछे के लोगों के साथ भी इन्वॉल्व रहते हैं। ये बड़ी भूमिका होती है। उसी तरीके से संस्कार अपने पुत्रों को भी दिया है आपने, और उनके साथ भी तारतम्य बनाकर अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष था, तो सबसे छोटा था, जबकि मेरी उम्र उस समय एटलीस्ट 52 साल थी। जो मेरे साथ काम करते थे मेरे ट्रस्ट मंडल के अंदर, वो करीब करीब 70-75 साल के बुजुर्ग थे। उनके साथ मैं काम किया और अच्छे ढंग से हमने ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट का काम किया। अगेन मैं ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बना, तो सबसे बड़ा ट्रस्टी। जितनी नीचे की टीम थी वो सब मुझसे छोटी थी। उनके साथ में काम किया और इतना तालमेल बैठा कि आज वो यादगार टीमें बनती है। सोशल वर्क में भी आप समय दे लेते हैं सभी जगह। छत्तीसगढ़ में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें आप जुड़े रहते हैं और शरीर वहाँ उपलब्ध रहते हैं। केवल आपका ब्रांड के साथ आप भी नजर आते हैं, ये भी एक बड़ी भूमिका है समाज में आपकी। जी सर, इसमें मामले में मैं लक्की कहूँ कि मेरी टीम हूँ कि रायपुर शहर में कवि सम्मेलन जब होता था तो एटी का कहलाता था, एटी कर रहा, तो उसमें मैं स्वयं खड़े होकर जब साथ में करते थे तो एक उत्साह लगता था, अलग लगता था। पतंग उत्सव एटी, सामाजिक संस्था, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जो है हम लोग सब संस्थाओं में, तो अच्छापन लगता है इसलिए क्योंकि एक तो जुनून भी था, दूसरा करने में आनंद भी आता था कि लोगों का जो एक क्या है कि जो स्नेह मिलता था उसके कारण भी रहता था, और दूसरा हर क्षेत्र में एक काम करने का अवसर मिला, चाहे वो क्षेत्रों के हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, ये हो, सब में काम करने का जो अवसर मिलता है। और जो जवाबदारी लेते, मैंने एक माना है कि अगर जवाबदारी लो मत, और जवाबदारी लो तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पालन करो और समय में पंक्चुअल रहो। तो ये सब चीज़ों के कारण बहुत अच्छी जगह साथ मिला और आज चैम्बर में आपके साथ में हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की जी, बहुत बढ़िया बात जो है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया द बिजनेस लीडर में, और वास्तव में जो नए बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं उन्हें त्रिलोक चंद बरड़िया जी से जरूर सीखना चाहिए। आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।